हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस कैरेट पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म पे। आपने पिछले सीजन में इसमें आपको रीड की जो संस्कृत की क्लास है जो आपको यहाँ पर अवेलेबल हुई थी, ठीक है। रीड प्री के रिगार्डिंग यहाँ पर संस्कृत की क्लास में आपके लेकर के आया था और काफ़ी अच्छा आपका रीड का यहाँ पर पेपर गया होगा। संस्कृत के लगभग आपके ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए होंगे। अब हम बात करने वाले सेकेंड ग्रेड और रीट मेंस थर्ड ग्रेड की जो परीक्षा होने वाली है, ठीक है। मेंस अभी दूर है तो हम टारगेट करेंगे यहाँ पर सेकंड ग्रेड। और सेकंड ग्रेड के लिए आपको जीके का फर्स्ट पेपर और शिक्षा मनोविज्ञान साइकोलॉजी, ये दोनों में यहाँ पर आपको टॉपिक्स कवर करवाने वाला हूँ, ठीक है। पूरा जो ये कोर्स होगा ये आपका एज ए पीडीएफ के रिगार्डिंग ये पूरी क्लासें होने वाली है, ठीक है। कुछ क्लासें आपको बीच में से हो सकता है मिस मिल जाए, बाकी ये जो भी क्लासें होगी आपको पीडीएफ बेस्ड क्लासें यहाँ पर होने वाली, ठीक है। और यदि आपको ये पीडीएफ कोर्स फ्री चाहिए, ये पीडीएफ कोर्स आपको कंप्लीट पीडीएफ कोर्स चाहिए, तो आप आर एस कैरियर पॉइंट इसका एक ऑफिशियल ऐप है जो आपको प्ले स्टोर से अवेलेबल हो जाएगा। डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और साथ में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। अब रजिस्टर करने में आपको यदि यहाँ पर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके आते हो और मैक्सिमम वीडियो को आप लाइक करके आते हो, लाइक और कमेंट तीनों आपको करना है, ये करके आते हो तो यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन करने के साथ एक कोड मिलेगा, ठीक है। आपके मेल पर जिससे भी आप रजिस्टर करोगे वहां पर आपको एक कोड मिल जाएगा तुरंत। उस कोड को यदि आप डाल करके किसी कोर्स में एनरोल करते हो तो यहाँ पर 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। और ये जो साइकोलॉजी का पीडीएफ कोर्स है ये मात्र 99 रुपए का है, ठीक है, ज्यादा नहीं है, मात्र 99 रुपए, जिसमें आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें आप पूरी तरह से अच्छे से तैयारी कर सकते हो, क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाने वाले, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से एनरोल कर सकते हो। 99 का 20% डिस्काउंट आपको देख लेना, 65 से 70 रुपए के आसपास से आपको कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा भी नहीं है, बाकी आपको ये दोनों शर्तें यहाँ पर पूरी करके आनी होगी, उसके बाद आप यहाँ से इसको एनरोल कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, ठीक है। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो सबसे पहले मानी है वो सुकरात ने माना। किसने माना है? सुकरात ने। और कब मानी है? ये 5वीं सदी ईसा पूर्व, जो 5वीं सदी है इसकी उत्पत्ति सुकरात ने माना। और सुकरात ने कहा कि मनुष्य को आत्मदर्शन, अपने बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। मनुष्य को क्या करना चाहिए? अपने बारे में सोचना चाहिए। इसी का शिष्य था एक प्लेटो, सुकरात का शिष्य प्लेटो। इन्होंने भी इसकी उत्पत्ति जो ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से 4वीं सदी माना है, ठीक है। और मनुष्य ईश्वर प्रकृति आपस में, ठीक है, मनुष्य ईश्वर और प्रकृति तीनों आपस में क्या है? बंधे हुए हैं। ये भी किसने कहा? ये प्लेटो ने कहा। कौन कौन बंधे हुए? मनुष्य, ईश्वर और प्रकृति तीनों एक दूसरे से संबंधित है। ये किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है। यानी आत्मा ही क्या है? परमात्मा, ठीक है। तो इससे आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जो भी मनोविज्ञान उस समय था वो दर्शन शास्त्र के रूप में यहाँ पर था, यानी ज्यादा जो उसमें अंश था वो आपको दर्शन शास्त्र का मिलता, ठीक है। अरस्तु ने कहा कि ईसा पूर्व 384 ईस्वी से लेकर के ईसा पूर्व 322, ठीक है, 322 इसका क्या रहा है? उत्पत्ति काल रहा है, ठीक है। प्लेटो ने कब माना? प्लेटो ने कहा कि ईसा पूर्व 5वीं से 4वीं सदी, ठीक है। सुकरात ने कब कहा? 5वीं सदी। लेकिन अरस्तु ने कहा कि ईसा पूर्व 384 से ईसा पूर्व 322 सदी। यानी तीनों का आपको ध्यान रखना है, कौन से कहां से कहां तक इसने उत्पत्ति मानी। और जो पहले मनोविज्ञान प्रारंभ हुआ किसके रूप में? प्राचीन मनोविज्ञान। और प्राचीन मनोविज्ञान देखो, जब दर्शन शास्त्र था तो दर्शन में सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया था? है आत्मा, ठीक है। तो इसमें आत्मा का अध्ययन कहा गया, सबसे पहले क्या कहा गया?
आत्मा का अध्ययन। आगे वर्गीकरण में हम पढ़ेंगे कि दर्शन शास्त्र के विषय के रूप में प्राचीन मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। कोल्सनिक के अनुसार मनोविज्ञान का जनक प्लेटो है। यानी कोल्सनिक ने कहा है कि मनोविज्ञान का जो जनक है वो कौन है? प्लेटो है। लेकिन ऐसा प्रमाण देने वाले केवल कोल्सनिक ही एकमात्र है, इनके अलावा किसी ने भी नहीं कहा कि कोई प्लेटो है। ठीक है, ज्यादातर अरस्तु को मान के चलते हैं, बाकी इन्होंने कहा कि प्लेटो है। तो प्राचीन मनोविज्ञान के जनक आ जाए तो आपको बता देना है अरस्तु। कोल्सनिक के अनुसार मनोविज्ञान का जनक आ जाए तो बता देना है प्लेटो। ध्यान रखना। मनोविज्ञान का विकास। अरस्तु के काल में 16वीं सदी तक किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी 2000 वर्षों तक यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं था। इसके बाद 16वीं सदी में 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोएकले ने अपनी पुस्तक लिखी साइकोलॉजी, और इसमें मनोविज्ञान शब्द का, ठीक है, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग मिलता है। कौन सी पुस्तक में? साइकोलॉजी में। किसने दिया? रुडोल्फ गोएकले ने। ठीक है, साइकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग मिलता है वो आपको कहाँ मिलता है? पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिया। किसकी है? तो रुडोल्फ गोएकले की। ठीक है, ध्यान रख, रुडोल्फ गोएकले, इनकी पुस्तक में सबसे पहले साइकोलॉजी का प्रयोग हुआ। और साइकोलॉजी दो शब्दों से मिला है, साइके प्लस लोगोस। साइके का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, इसलिए साइकोलॉजी को क्या कहा? आत्मा का अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा गया। ठीक है, अब एक शब्द यहाँ पर ये एग्जाम में पूछा जाता है कि साइकोलॉजी जो शब्द है किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है तो ग्रीक भाषा का है? तो लैटिन का आता है तो आपको बिल्कुल राइट नहीं लगाना, आपको लगाना है ग्रीक आ जाए या यूनानी आ जाए। ठीक है, तो यानी साइके जो शब्द है ग्रीक भाषा का है, यूनानी भी यहाँ पर आपको मिल सकता है। तो साइकोलॉजी जो शब्द है वो किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का है। ठीक है, अब आ जाती है बात अपना वर्गीकरण। सबसे पहले आ जाता है आत्मा का अध्ययन। मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का अध्ययन है, 4वीं सदी से 16वीं शताब्दी तक। ठीक है, प्रस्तुतकर्ता कौन है? अरस्तु। समर्थन किसने किया? प्लेटो, हिप्पोक्रेट्स, रुडोल्फ गोएकले और डेकार्ते। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको अदर मिल जाएगा, बाकी प्लेटो, रुडोल्फ गोएकले, डेकार्ते आपको हर जगह यहाँ पर मिलता है। समर्थक याद रखना, इसका जो प्रस्तुत करता है किसने ये अवधारणा दी तो आपको पता रखना है अरस्तु। डेकार्ते भौतिक विज्ञान और रसायन दोनों में विश्वास करते थे। ठीक है, आत्मा का अध्ययन यानी आत्मा के विज्ञान के अनुसार कहा गया कि मानव के सभी व्यवहार और क्रियाओं पर नियंत्रण किसका होता है? आत्मा का होता है। किसका होता है? आत्मा का होता है। इसलिए से क्या गया? आत्मा का विज्ञान। लेकिन कुछ प्रश्न यहाँ पर सामने आए, जैसे आत्मा क्या है, आत्मा कैसी है, आत्मा का स्वरूप क्या है और आत्मा कहाँ रहती है। इन प्रश्नों के जवाब नहीं मिलने के कारण ये जो अवधारणा है वो धीरे धीरे इनका खंडन होने लगा और एक नई अवधारणा सामने आई जिसका नाम था कौन सी? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। कौन सी? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। और इस अवधारणा के अनुसार मानव और पशु दोनों के व्यवहार और उसकी क्रियाओं पर नियंत्रण किसका होता है? मन का होता है या मस्तिष्क का होता है। यह अवधारणा मन मस्तिष्क का विज्ञान, यानी इस अवधारणा के मानने वाले मानव के व्यवहार पर जीव के व्यवहार और उसकी क्रियाओं पर नियंत्रण किसका मानते? मन और मस्तिष्क का मानते। ये जो अवधारणा है वो 17वीं सदी में प्रचलित थी। प्रस्तुत करता इटली के दार्शनिक कौन थे? पोम्पोनोजी। और इसके आपको ध्यान रखना हो तो 2G याद रखने हैं, पोम्पोनोजी और पेस्टोलॉजी। 2G थे, पोम्पोनोजी और पेस्टोलॉजी। अन्य समर्थक में हॉब्स, लॉक और कांट, तीनों का भी नाम आपको याद रख लेना है। हॉब्स, लॉक, कांट। ठीक है, HLC, हॉब्स, लॉक, कांट, ये आपको याद रखना है। इसके समर्थक में आपको याद रखना है प्रस्तुतकर्ता में पोम्पोनोजी और पेस्टोलॉजी। स्पिनोजा भी थोड़ा सा इसका याद रख सकते हो, बाकी एग्जाम में ये 4 ज्यादा पूछे जाते हैं, तो पोम्पोनोजी, पेस्टोलॉजी, हॉब्स, लॉक और कांट।
ठीक है, मन और मस्तिष्क दोनों के अंतर को आप जानने दीजिए, ज्यादा यहाँ नहीं उलझना, इसमें प्रश्न यहाँ पर नहीं बनता, प्रश्न बनता है यहाँ पर। देखो, मन आंतरिक मन होता है और बाह्य मन होता है, लेकिन अंत में इस अवधारणा के विषय में भी ये कहा गया मन का क्या स्वरूप है, ठीक है, इसका आकार क्या है, स्थान कहाँ है। इन सारे प्रश्नों का जवाब न मिलने के कारण ये अवधारणा भी धीरे धीरे क्या हो गई, इस अवधारणा का भी धीरे धीरे खंडन हो गया। और इसके बाद एक नई अवधारणा है जिसका नाम था चेतना का मनोविज्ञान, चेतना का मनोविज्ञान। ठीक है, प्रस्तुतकर्ता में 2V रख लेना, पहले 2G था, अब 2V। विलियम जेम्स, विलियम उंट, यानी 2V आपको याद आ जाएगा। ठीक है, विलियम जेम्स और विलियम उंट, चेतना का मनोविज्ञान। और इसमें कहा गया कि जीव के व्यवहार और उसकी जो क्रियाएं होती है उन पर सीधा सा नियंत्रण किसका होता है, तो मानव की चेतना का होता है। ठीक है, मानव की चेतना का होता है। और ये जो अवधारणा थी ये सबसे कम समय तक प्रचलित रही, सबसे कम समय तक यह अवधारणा प्रचलित रही थी। चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है। किसने कहा, ये अपने विलियम जेम्स ने कहा था। चेतना क्या है, जीवन है, और जीवन क्या है, चेतना है। ठीक है, किसने कहा था, विलियम जेम्स ने कहा था, याद रखना। विलियम उंट के बारे में एक प्रश्न यहाँ पर एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। इन्होंने एक ऐसा कार्य किया था जो आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, ये प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के क्या है, जनक है। वो इसलिए कि इन्होंने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। ठीक है, प्रयोगशाला की स्थापना की थी, कहाँ की थी, ठीक है, जर्मनी का एक शहर है लिपजिंग, जिसका नाम था लिपजिंग यूनिवर्सिटी, लिपजिंग विश्वविद्यालय, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, इस नाम से वर्तमान में जाना जाता है। यहाँ पर प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक प्रयोगशाला की स्थापना की थी 1879। ये भी आपको याद रखना है। ये 3 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो यह विलियम उंट प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक है। इन्होंने एक प्रयोगशाला की स्थापना की थी, कब की थी, 1889 में। कहाँ की थी, जर्मनी में की थी। शहर का नाम पूछ लिया जाए तो लिपजिंग पूछ लिया जाए, विश्वविद्यालय का नाम पूछ लिया लिपजिंग विश्वविद्यालय, और वर्तमान में विश्वविद्यालय का नाम पूछ लिया जाए तो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद बात करें तो विलियम जेम्स के बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पर और जान लेना चाहिए। ये अमेरिका के विद्वान थे, अमेरिका के क्या थे, ये विद्वान थे। इन्होंने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की विषय वस्तु को सबसे पहले अलग किया था। ठीक है, यानी मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में अपनी पुस्तक में इन्होंने लिखा था, और पुस्तक का नाम था द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। याद रखना, विलियम जेम्स की जो पुस्तक है वो भी आपसे पूछ ली जाती है कई बार। पुस्तक का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इसमें इन्होंने सबसे पहले मनोविज्ञान को एक अलग शाखा के रूप में परिभाषित किया था, इसलिए इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का क्या कहा गया, जनक कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके बाद आगे चलेंगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ थोड़ी सी डिटेल और याद रख लेनी है। अमेरिका में मनोविज्ञान का प्रचार प्रसार करने के कारण इन्हें अमेरिकी मनोविज्ञान का भी जनक माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि अमेरिका में भी इन्होंने मनोविज्ञान का जो प्रचार प्रसार किया था, इसलिए वहां पर भी मनोविज्ञान का इनको जनक कहा जाता है। विलियम जेम्स ने ये पुस्तक कब लिखी थी, 1890 में। ठीक है, पुस्तक ऊपर जा चुकी है, आपको कमेंट करना है। आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो कमेंट करना है कि पुस्तक का क्या नाम था। ठीक है, पुस्तक का क्या नाम था, कमेंट करके बताना है। यदि आपने अच्छे क्लास पढ़ी है तो उस पुस्तक का नाम आपको याद होगा। ठीक है, चेतना का विज्ञान अभिप्राय की समाप्ति के कारण, यानी इसकी समाप्ति क्यों हुई। 1900 ईस्वी में विलियम मैकडूगल ने द आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना को क्या कहा, एक बुरा शब्द माना।
किसको माना? साइकोलॉजी को, यानी चेतना को। ठीक है, कब माना? 1900। मैकडूगल ने माना है। ठीक है, तो इनकी भी पुस्तक का नाम है द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। मैकडूगल की पुस्तक का नाम क्या है? द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। पुस्तकें बहुत, एक एक पुस्तक का नाम से रिलेटेड प्रश्न हर कंपटीशन में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए पुस्तकों के नाम मैंने यहाँ पर आपके पीडीएफ में रखे। ज्यादातर जो भी फेमस जो प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं वो मैं सभी यहाँ पर आपके लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है, देखिए, तो इसीलिए बुरा शब्द माना। ठीक है, 1900 ईस्वी में लिखी थी, विलियम जेम्स मैकडूगल की पुस्तक है द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इसमें इन्होंने चेतना को एक बहुत बुरा शब्द कहा। ठीक है, फिर इसके बाद 1900 ईस्वी में सिगमंड फ्राइड का एक सिद्धांत आया, मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, वहां पर चेतना, अर्धचेतन और अचेतन। ठीक है, तो 10% जो हिस्सा है, जैसे बर्फ का एग्जाम्पल उदाहरण इन्होंने दिया, और उसमें कहा कि पानी में तैरती हुई बर्फ का जो ऊपर का हिस्सा है वो तो है चेतना, जो हमें दिखाई दे रहा है चेतना है केवल, ये 10% है। लेकिन जो 90% हिस्सा है वो क्या है? अचेतन है। ठीक है, तो 90% का जो अध्ययन है वो आप नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो जो दिख नहीं रहा उसका अध्ययन किस प्रकार से किया जाए, इस विषय वस्तु को स्पष्ट करना होने के कारण इस सिद्धांत को भी क्या कर दिया? अमान्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, और इसके बाद आपका जो अंतिम सिद्धांत आता है, अंतिम विज्ञान आता है, वो है व्यवहार का विज्ञान, जो 20वीं सदी से आज तक मान्य। ठीक है, प्रस्तुतकर्ता कौन थे? वाटसन। कहाँ के थे? अमेरिका के। और समर्थक पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, हल, वुडवर्थ, विलियम मैकडूगल और कोल्सनिक। इनके सिद्धांतों का हम अध्ययन करने वाले आगे की क्लासों में। इनके सिद्धांतों को हम अच्छी तरह से पढ़ने वाले, आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ से भी काफी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये कब से? 20वीं सदी में। ठीक है, याद रखना, 20वीं सदी में कौन सा था? व्यवहार का विज्ञान। वाटसन ने कहा कि तुम मुझे एक बच्चा दो, क्या दो? एक बालक दो, और उसे कुछ भी, यानी डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, चोर, जो आप कहो मैं बना सकता हूं। किसने कहा था? वाटसन ने कहा था। तो याद रखना, प्रश्न पूछा जाता है। और अर्थशास्त्र के इसमें वुडवर्थ ने भी कहा कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले क्या किया? आत्मा को छोड़ा, उसके बाद किसको छोड़ा? मन को छोड़ा, उसके बाद किसको छोड़ा? चेतना को छोड़ा, और अब क्या है? ये व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का स्वरूप अपनाता है। ठीक है, मनोविज्ञान सबसे पहले अपनी आत्मा को त्यागा, उसके बाद मन तथा उसके बाद चेतना को त्याग किया, और अब ये व्यवहार का एक विज्ञान के रूप में है। तो आपको ये परिभाषा भी याद रखनी है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ये परिभाषा भी देकर कई बार पूछा जाता है किसने कहा है। ठीक है, कुछ उदाहरण और है। देखिए, बोरिंग के उदाहरण, बोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान जो है मानव प्रकृति, याद रखना, मानव प्रकृति का विज्ञान कहा जाए तो किसने कहा है? बोरिंग ने कहा है। मनोविज्ञान क्या है? एक मानव प्रकृति, एक शब्द याद रखने आप तो, मानव प्रकृति याद रख लेना। मानव प्रकृति के आधार पर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मनोविज्ञान को मानव प्रकृति का विज्ञान किसने कहा है? तो बोरिंग याद रखना। ठीक है, मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार और आचरण आ जाए, क्या आ जाए? व्यवहार और आचरण, ये आ जाए, व्यवहार प्लस आचरण दोनों शब्द आ जाए तो समझ जाना किसकी? मैकडूगल की। किसकी परिभाषा है? मैकडूगल की परिभाषा। ठीक है, तो ये आज की क्लास है जिसमें मैंने मनोविज्ञान का विकास क्रम आपको समझा दिया, मनोविज्ञान का विकास क्रम। और इसके वाली क्लास हम आगे वाले टॉपिक्स को अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक आपको यदि ये पीडीएफ कोर्स में एनरोल होना है तो आप ऐप पर जा सकते हैं, वहां से यदि आपको मैंने दिए इंस्ट्रक्शन का आप पालन करते हैं तो आपको 100% 20%
10 अप्रैल तक ये आपके लिए वैलिड रहेगा। 10% के 10 अप्रैल के बाद थोड़ा सा ये आपका इसकी एक्सपायरी डेट आ जाएगी, तो 10 अप्रैल के पहले पहले आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।